या अल्लाह तूने मुझे दिया ही क्या है, 3 साल से दुआ मांग रहा हूँ। एक अच्छी बाइक दे दे, बढ़िया घर दे दे, 8-10 लाख रुपए दे दे। मगर अल्लाह सुनता ही नहीं है। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए भी सीरियस मैसेज लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार नहीं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी सर बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसकी तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं, 50 लौंडे सीमा के। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? तो मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सब। घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था, इस गली में था। रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे आते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊं। अच्छा। ये भूल है, किसी ने करा, ये झूठ करा है। यहाँ से जो अच्छा अमल करके जाएगा उसके लिए अल्लाह ने वहाँ पे हूर बनाया है, बीवी देगी वहाँ। ये नेठी पोठी बीवी नहीं, ये बदबूदार बीवी नहीं। तो आपकी बीवी अच्छी है? हमारी बीवी बदबूदार है, उसके बालों में भी बदबू, उसके पसीने में भी बदबू, हर चीज में बदबू है। हूर तो वो है जो अल्लाह ने जन्नत में बना रखा है, जो हम लोग जो अच्छे काम करके जाएंगे, अच्छे अल्लाह की इबादत करके जाएंगे, उसके लिए अल्लाह ने हूर देगा उसको वहाँ बीवी। 70 बीवी देगी, एक बीवी नहीं, एक आदमी को 70 बीवी देगी, 70 हूर। तो लेकिन कहते हैं कि एक आदमी की एक ही बीवी अच्छी होती है। एक ही बीवी इस दुनिया में अच्छी होती है ना, कमाना पड़ता है ना, लेकिन वहाँ तो कमाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर कैसे इनाम में अल्लाह देता है। एक आदमी को 70 हूरें देंगे, 70 बीवी देंगे अल्लाह ताला। बहुत बहुत बधाई हो एल्विश भाई को, वो बिग बॉस में पहुंच गए हैं और अभिषेक भाई वहाँ पहले से ही हैं। तो जैसे ही ना एल्विश भाई की न्यूज आई थी कि जाने की, तो मैं एल्विश भाई से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा यार अभिषेक पहले से ही वहाँ है, तुम वाइल्ड कार्ड में जा रहे हो, तो तुम बताओ मैं किसको वोट दूं। तो उन्होंने कहा कि देख भाई कंफ्यूज मत होइयो, वोट फॉर बीजेपी। खुद इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई, और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज मुस्लिम के लिए आवाज उठाई थी, मतलब कि चाइना में जो काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कर सकी, मुसलमानों। कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चाइना इज नॉट आवर कॉम्पिटिटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अब चाइना में अजमल कसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में उसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन लें? ये कौन
धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, वो कहते हैं कि कुरान अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो हम नकलची बंदर हैं क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? हमारे कुरान ने कहा है कि बेकसूर की जाकर के जान ले लो। क्यों मुसलमान खुद को काफिर नहीं बोलता है? क्योंकि हसन हुसैन की जान तो मुसलमान ने ली थी, तो मुसलमान को खुद को काफिर बोलना चाहिए। खुद से खुद की मुलाकात करने में डर लगता है क्या? तो भाई हम सबको पता है कांग्रेस हमेशा से एंटी हिंदू पार्टी रही है। हमारे भगवान श्री राम को कांग्रेस के द्वारा काल्पनिक बताया जाना, या फिर राहुल गांधी के द्वारा ये कहा जाना कि मंदिरों में लोग जो है हिंदू लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी आप नेक्स्ट क्लिप में देखिएगा जो कि प्रमाण है इस चीज का कि ये हमेशा से हिंदू के खिलाफ रहे हैं और मुस्लिम हितैषी रहे हैं। परंतु दोस्तों बहुत सारे हिंदू अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मानकर आज भी इनके साथ खड़े हुए हैं। आप हाल फिलहाल की स्थिति देख ही सकते हैं कि जो 14-15 पार्टियों में भ्रष्ट लोग हैं वो तो एक तरफ है और मोदी एक तरफ है, परंतु ये चीजें सामने होते हुए भी उनके साथ खड़े हुए हैं, जो कि उनके पतन का कारण होगा ही। साल दर साल का ब्यौरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं का मजाक बना दिया। 1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति तब संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण लोग बात करते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। मैं कहती हूँ कि आप इनको उपराष्ट्रपति बना दो, ये हामिद अंसारी बनके आपसे गद्दारी करेंगे। आप इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये मुफ्ती अब्दुल्ला बनके आपसे गद्दारी करेंगे। आप इनको सांसद बना दो, ये ओवैसी बनके आपको ही काटने की बात करेंगे और कहेंगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ। आप इनको विधायक बना दो, ये अमनउल्ला बनके आपकी कब्र खोदेंगे। आप इन्हें कॉर्पोरेटर बना दो, ये ताहिर हुसैन बनकर दिल्ली के दंगे करवाएंगे। आप इन्हें MBBS करवा दो, ये अफजल गुरु बनकर आप पर बम फेंकेंगे। आप इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, ये याकूब मेमन बनकर सीरियल बम ब्लास्ट करेंगे। आप इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने भेज दोगे तो ये उमर खालिद बनके भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाएंगे। तो भाइयों ऐसा है कि इनका तो टारगेट बड़ा क्लियर है, जो 1400 सालों से चला आ रहा है। देखो खाना खा लो, आलू की सब्जी है और पूरी है। खा लिया? तने खा लिया खाना? तने खा लिया? हेलो गाइस, खाना खा लो, चुपचाप से खा ले। 4 घंटे हो गए क्या बोलते बोलते। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।